आज दोस्तों एक ऐसी कंपनी की बात करने वाला हूं जिसका सेक्टर बहुत बहुत ज़्यादा दबाव से गुजर रहा है। एक ऐसी कंपनी जो हमारे भारत का लगभग 70% ऑयल कह सकते हैं आप प्रोड्यूस करती है, एक्सप्लोर करती है। और 84% दोस्तों इंडिया की नेचुरल गैस ये आप कह सकते हैं प्रोड्यूस करती है या एक्सप्लोरेशन करती है, ये आप कह सकते हैं। और ये जो कंपनी दोस्तों, इसको गोल्डमैन सैक्स ने जिस प्रकार से आने वाले समय में जो आप कह सकते हैं जो एस्टिमेट दिया है वो बहुत बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक है। प्लस जेपी मॉर्गन ने इसके बारे में कुछ कहा है। भारत सरकार द्वारा लिया गया एक डिसीजन इसके और रिलायंस के लिए घातक साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। कई निवेशक कह रहे हैं, बहुत ज़्यादा डाउनग्रेड भी कर रहे हैं स्टॉक को। लेकिन मुझे ये लगता है दोस्तों कि ये स्टॉक कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म के लिए और वो निवेशक जो एक डिविडेंड स्टॉक ढूंढ रहे हैं, एक बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगा अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है फॉर अ लॉन्गर टर्म दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमिताभ मिश्रा और आज बात करने वाला हूँ मैं ओएनजीसी की। सबसे पहली बात समझते हैं दोस्तों, ओएनजीसी जो है ना, ये एक सरकारी कंपनी है जो कह लीजिए हर जगह जाकर के ढूंढती है भाई कहाँ तेल है। बाहर दूसरे देशों में भी ये कह लीजिए भारत की जगह से ढूंढती है, जो छोटे देश जो खुद एक्सप्लोर नहीं कर सकते तो उनके लिए एक्सप्लोर करती है, वहाँ तेल निकालती है। भारत में भी तेल और नेचुरल गैस कह लीजिए आप एक्सप्लोर करती हैं। तो अब क्या हो रहा है, भारत सरकार ने क्या किया, एक विंडफॉल टैक्स लगा दिया इनके ऊपर, ठीक है, जिसके कारण ये जो क्रूड ऑयल जो एक्सपोर्ट करते हैं उसमें टैक्स लगेगा। और इसके कारण जो आप कह लीजिए जो ब्रोकरेज हाउसेस, पुराने ब्रोकरेज हाउसेस, जो एनालिस्ट जो बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं पॉजिटिव थे और एस्टिमेशन लगाए थे, वो सब धरी की धरी रह गई है दोस्तों। कहा यह जा रहा है ये टैक्स लगाने के पीछे फायदा ये है भारत सरकार का कि जो भारत सरकार ने जो एक्साइज ड्यूटी घटाई थी दोस्तों, आपने देखा होगा बीच में इकट्ठा भारत सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम की थी, जिसके कारण उन्हें लगभग 1 लाख करोड़ का घाटा हुआ था। उस घाटे को पूरा करने के लिए सरकार ने ये टैक्स लगाया है। और एनालिस्ट ये बता रहे हैं कि इस टैक्स के बाद जो विंडफॉल टैक्स लगाई गई है और तमाम अन्य टैक्सों के ऊपर, अन्य टैक्स जो कह लीजिए क्रूड ऑयल के ऊपर लगाए जा रहे हैं, एक्सपोर्ट करने के ऊपर लगाए जा रहे हैं, भारत सरकार को बिटवीन 97,000 टू 1.2 टू 1.3 लाख करोड़ का फायदा होगा दोस्तों। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ किसको हुई, ओएनजीसी, रिलायंस को। और इन दोनों में एनालिस्ट सबसे ज्यादा आप कह लीजिए कंसर्न है अर्निंग को लेकर के, वो है ओएनजीसी की। और यही कारण है कि लगातार गिरावट हो रही है। और फिर आप सुना होंगे कहावत, करेला ऊपर से नीम चढ़ा। उसके बाद प्रॉब्लम क्या होती है, आप देख रहे होंगे क्रूड ऑयल कल के दिन इकट्ठा $10 की गिरावट दिखाता है। रीजन, यूरोप में भयंकर मंदी की आशंका, चाइना में वापस से आप कह सकते हैं लॉकडाउन की शुरुआत। वहां की कह लीजिए सरकार ने, चाइनीज गवर्नमेंट का ये कहना है कि हम भाई शंघाई में मास टेस्टिंग स्टार्ट करने वाले हैं, आने वाले 3 दिनों में हम 25 मिलियन लोगों का टेस्टिंग करेंगे। तो इस कारण दोस्तों जो क्रूड ऑयल में डिमांड है उसकी बहुत ज्यादा कमी आने की बातें हो रही हैं। और उससे भयावह स्थिति आती है जब सिटी ग्रुप आके कहता है कि भाई अगर स्थिति जारी रही, रिसेशन आती है और जिस तरह से कोविड के मामले दिख रहे हैं वहां पे होती है प्रॉब्लम्स, तो क्रूड ऑयल लगभग $65 प्रति बैरल भी आ सकता है। देखिए एस्टिमेट है और मैं हमेशा कहता हूँ एस्टिमेट पढ़ना चाहिए, क्यों ऐसा कह रहे हैं उसको थोड़ा अपना दिमाग लगाना चाहिए, लेकिन जो टारगेट है उसे घबराना नहीं चाहिए दोस्तों। ये टारगेट्स और चीज़ें जब सर्कमस्टेंसेस चेंज होती हैं ये अपने आप बदल जाते हैं। तो ऐसे में ओएनजीसी के जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड लोग हैं वो घबरा गए कि भाई कहाँ तक ही और गिरेगा। आज भी ओएनजीसी में एक बड़ी गिरावट दिख रही है। फिर आता है गोल्डमैन सैक्स। उन्होंने जो रिपोर्ट निकाली दोस्तों, गोल्डमैन सैक्स ने, उनका कहना यह है कि भाई जो कंपनी का कैश फ्लो है ना 2025 तक वो 21% बढ़ जाएगा। और उससे भी ज़्यादा अच्छी बात, कंपनी 11% का डिविडेंड देने वाली है। इनका जो डिविडेंड यील्ड हो जाएगा वो लगभग 11% हो जाएगा, ये गोल्डमैन सैक्स का कहना है। और जब मैंने ये रिपोर्ट पढ़ी, ये देखा, मुझे ये स्टॉक दोस्तों बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और यकीन मानिए ओएनजीसी आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है। क्यों? क्योंकि ऊपरी स्तरों से काफ़ी जो भी निगेटिविटी थी, काफ़ी निगेटिव न्यूज़, ये ऑलरेडी प्राइस इन हो चुकी है। 190 के आसपास अगर पहुंच भी जाता है, अभी मेरे ख्याल से 120 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। अगर ये और भी गिरावट होती है, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ ना आप बॉटम जानते हैं ना मैं बॉटम जानता हूँ, और मैं कोई ट्रेडिंग की बात नहीं करता, मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करता हूँ। और वो सेक्टर जो थोड़ा सा कह सकते हैं निगेटिविटी में जा रहा है और वहाँ पे आप कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी किस स्टॉक में दिखती है,
मैं उसकी बातें करता हूँ। और मुझे ओएनजीसी में वाकई में कह लीजिए आप थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी दिख रही है, जबकि मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ। मिड टर्म में थोड़ी हेडविंड्स हो सकती हैं, थोड़ी अर्निंग में प्रॉब्लम हो सकती है। और यही नहीं दोस्तों, अगर बाकी बात करें डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की, तो उनका भी ये कहना है कि भाई हाँ, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन जो ब्रोकरेज हाउस हैं उनका भी ये कहना है कि हाँ, ओएनजीसी में की अर्निंग्स में एक डेंट तो पड़ेगा, ये आने वाले मीडियम टू शॉर्ट टर्म थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा ही। मेरा ये मानना है कि नेगेटिव न्यूज़ काफ़ी प्राइसिंग हो चुकी है, और बिटवीन 90 टू 100 ये एक बहुत बहुत अच्छा आप कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट स्टॉक रह सकता है, वैल्यू पिक हो सकती है। करंट में भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें निवेश करने की, नो डाउट। लेकिन हाँ, करंट में थोड़े प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, थोड़ी सी रिस्क हैं, लेकिन देखिए कंपनी बहुत शानदार है दोस्तों। और आने वाले 2 से 3 साल बाद जिस तरह की गोल्डमैन सैक्स बातें कर रहे हैं, और मुझे भी लग रहा है कि ये स्टॉक की जो आने वाले समय में जो तेज़ी है वो और ज़्यादा हो सकती है। और आपको पता होगा जो हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक होते हैं दोस्तों, वो ज़्यादा गिरते नहीं हैं, उनको जो सपोर्ट देता है उनका डिविडेंड यील्ड देता है। वो निवेशक जो आप कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में बड़ी डिविडेंड यील्ड के स्टॉक ढूंढ रहे रहते हैं, वो तुरंत से एक्यूमुलेशन शुरू कर देते हैं इतनी बड़ी गिरावट होने के बाद। और ओएनजीसी ने तो बहुत बहुत गिरावट दिखाई है दोस्तों। लेकिन मैं फिर कहूँगा, अगर आप शॉर्ट टर्म के हेडविंड्स और थोड़ी गिरावट नहीं झेल सकते तो इस निवेश से दूर रहें। लेकिन फॉर अ लॉन्गर टर्म मुझे ओएनजीसी इन स्तरों पे बहुत बहुत लुक्रेटिव इन्वेस्टमेंट लगती है। देखना ये होगा कि अगर रिसेशन आता है वाकई में, यूरोप में तो दोस्तों इतने बुरे हाल हैं कि जो जर्मनी है उसने जो पिछले 30 साल में पहली बार ट्रेड डेफिसिट वो के लिए प्रोड्यूस किया है, यानी जितना उन्होंने एक्सपोर्ट किया था उससे कहीं ज़्यादा इंपोर्ट किया है। ये पहली बार 30 सालों में हुआ है। इन्फ्लेशन अपने चरम सीमा पे है, रिसेशन की बातें हो ही रही हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो क्रूड ऑयल का आप कह सकते हैं, जो क्रूड ऑयल की जो आप कह सकते हैं क्रूड ऑयल की जो डिमांड है इसमें कमी लाते हुए दिखाई दे सकते हैं। और इंडिया पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा आप कह सकते हैं जो क्रूड ऑयल को जो यूज़ करता है वो 2 ही देश है, चाइना और इंडिया। मैं इधर एशिया तरफ की बात कर रहा हूँ। और चाइना में जब इतनी कह लीजिए मंदी की बातें हों, कोविड के जैसे अचानक से बढ़ जाएं, ये सही चीज़ नहीं है और ये इम्पैक्ट ज़रूर करेगा दोस्तों। और जो कह लीजिए WTI ऑयल है, वो तो दोस्तों WTI इंडेक्स है, वो तो $100 से भी नीचे जा चुका है। ठीक है, तो मैं बस यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ, गिरावट हो सकती क्रूड ऑयल में, 100 को भी तोड़ करके नीचे जाएगा, ये कई एनालिस्ट कह रहे हैं क्रूड ऑयल। मैं एक ही चीज़ में इंटैक्ट हूँ, मुझे ओएनजीसी लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी नेगेटिविटी ऑलरेडी इसमें प्राइस इन हो जाना ये पॉजिटिव चीज़ लगती है। और वो निवेशक जो शॉर्ट टर्म में हेडविंड्स झेल सकते हैं उनके लिए ये एक बहुत अच्छा प्ले हो सकता है। लेकिन मैं फिर कहूँगा, निवेशक जो बहुत सेफ खेलते हैं वो करंटली दूर है, क्योंकि ये सेक्टर अभी बहुत बहुत ज़्यादा नेगेटिव फेज के थ्रू जाएगा, ऑलरेडी जा रहा है और आने वाले समय में जा सकता है। तो इस तरह के रिस्क को अगर आप मैनेज नहीं कर सकते तो इस स्टॉक से दूर रहिएगा। और यदि ये मेरी छोटी एनालिसिस पसंद आई हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।